इंसानी तारीख जंगों से भरी पड़ी है, कुछ छोटी और कुछ बड़ी। लेकिन अगर तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो ये इंसानियत की अब तक की सबसे बड़ी जंग हो सकती है, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी, बड़ी फौजी तादाद और ज्यादा जदीद स्ट्रैटेजीज भी शामिल होंगी। 1945 के बाद से दुनिया ने बहुत सी मुख्तलिफ लड़ाइयाँ देखी हैं, जिनमें वियतनाम, अफगानिस्तान और दर्जनों मुख्तलिफ सिविल वॉर्स शामिल हैं। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर होने के लिए इसमें पूरी दुनिया को शामिल होना पड़ेगा। तीसरी वर्ल्ड वॉर का खतरा कोल्ड वॉर के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन मौजूदा हालात में हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और इसके नताइज से खौफजदा भी है। तीसरी वर्ल्ड वॉर के बारे में आज हम आपको वो बताएंगे जो आप आज से पहले नहीं जानते। फैक्ट्स कटर की वीडियो में खुश आमदीद। ये तो हम जानते हैं कि जमीन पर लड़ने वाले सोल्जर्स के पास एक्सोस्केलेटन्स होंगे, जो कि सोल्जर्स की बॉडी के गिर्द एक मेटल फ्रेम होता है जो उनकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देता है। इससे वो रोबोट में तो तब्दील नहीं होंगे, लेकिन वो भारी हथियार लंबे फासले तक आसानी से ले जा सकेंगे। समंदर और आसमान के बजाय स्पेस में जंग लड़ी जाएगी। एक मुल्क अपने सैटेलाइट के जरिए दूसरे मुल्क के सैटेलाइट पर हमला करेगा। एक अहम वजह है जिसकी वजह से अभी तक तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई। दूसरी वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बम गिराए, जिससे 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इनसे मुतासरा शहर हिरोशिमा और नागासाकी को इससे रिकवर होते हुए डेकेड्स लग गए। लेकिन आज के जदीद न्यूक्लियर वेपन्स के कंपैरिजन में वो न्यूक्लियर वेपन बहुत ही कमजोर थे। आपको बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया में 14,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स इस वक्त अमेरिका और रशिया के पास हैं। एक कंट्री के पास हर किस्म के रिसोर्सेज हो सकते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन अगर उस पर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो ये खेल खत्म। और अगर एक कंट्री दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक करता है तो दूसरी कंट्री भी ऐसा ही करेगी, और फिर एक और फिर और जल्द ही दुनिया तबाह हो जाएगी। इस सारे खेल में करोड़ों या शायद अरबों लोग मारे जाएं, लेकिन फिर असल कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू होगी। बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होने की वजह से एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी मिकदार में धुआं और दूसरे पार्टिकल्स रिलीज होंगे, जो कि न्यूक्लियर विंटर जैसे फिनोमेनन को पैदा करेगा। न्यूक्लियर विंटर से सूरज की रोशनी ब्लॉक हो जाएगी, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स बुरी तरह से डिसरप्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर विंटर की ड्यूरेशन महीनों से सालों तक हो सकती है। रिजल्ट ये होगा कि कोल्ड टेम्परेचर, सूरज की रोशनी में कमी और बेमौसमी बारिशें एग्रीकल्चर को बुरी तरह से मुतासिर कर डालेंगी, जिससे बड़े पैमाने पर खुराक की कमी हो जाएगी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर को खत्म कर सकती हैं, और प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर के खत्म होते ही जमीन तक पहुंचने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसानों, जानवरों, पौधों, यहाँ तक के समुद्री इकोसिस्टम को भी खराब कर देंगी। उम्मीद है फैक्ट्स कटर की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके।